कि एक बंदा था, उसके ऊपर ना 3000 दिनार का कर्ज था। जब हालात इतने माड़े हो गए, कर्ज देने की बारी आई, वापस देना था, ना दिया गया, मोहलत आ गई, कर्ज लेने वाला सर पे आ गया कि जनाब मेरे पैसे दो। उसके पास थे नहीं, मामला चला गया काजी में, काजी के पास, अदालत में। काजी ने कहा चलो भाई ऐसा करते हैं, कहा जी 1 महीना तेरे को लगेगा, इन्हें पैसे दे। अब उसके पास हालात नहीं बन सके, बड़ा परेशान है, लेकिन उसने ना पहले दिन से जब मोहलत मिली तो कहीं सुन रखा था कि दुरूद पाक परेशानियों को हल कर देता है। उसने अपना मामूल बना लिया। रात को जब फारग होता, मुसल्ला बिछाता, 2 नफल पढ़ता और पढ़ने के बाद मुसल्ले पे बैठ के बस दुरूद पाक ही पढ़ता रहता। यही नीयत होती कि या अल्लाह को इंतजाम फरमा दे। 27 दिन गुजरे, कोई इंतजाम ना हुआ। आखिर रात सोया ना, 28वीं रात तो सोते हुए किसी ने ख्वाब में कहा कि जाओ फुलां वजीर उसके पास जाओ और जाके उसे कहना कि मैंने कर्ज देना है, मुझे 3000 दिनार चाहिए। खड़ा हुआ, ख्वाब याद था, लेकिन सोचने लगा कि मैं जाके कहूंगा तो वो बंदा मानेगा। 3000 दिनार की बात है, दिनार सोने के या चांदी के हैं, तो मैं कैसे, वो मुझे 3000 दे देगा। बैठ गया। अगला दिन फिर हुआ, लेकिन कुर्बान जाएं, अब किस्मत जागी। रात ख्वाब में आका अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। सरकार खुद जलवागर हुए और फरमाया कि जाओ, हमने तुम्हें कहा है कि जाओ फलां बंदे से जाके 3000 दिनार मांग लो। फिर अब हुक्म तो था, अगले दिन उठा बड़ा खुश, फिर कहने लगा कि अगर उसने मुझसे कोई निशानी मांग ली, हो सकता है वो कहे जी तुम तो झूठ बोल रहे हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा। फिर तीसरा दिन हुआ, सरकार ने फिर ज़ियारत अता फरमाई और फरमाया अगर वो तुमसे कोई निशानी मांगे तो उसे कहना जब फजर की नमाज पढ़ते हो उसके बाद बैठ के बगैर किसी से बात किए 5000 मर्तबा मुझ पर दरूद पढ़ते हो, उसका पता या तुम्हें है या रब की ज़ात को पता है, तो वो दरूद ये निशानी है कि मुझे आका अलैहिस्सलाम का दीदार वाकई हुआ है और आका ने ही ये हुक्म इरशाद फरमाया है। और वो बंदा कहता है मैं अगले दिन बेदार हुआ, मुतलका वजीर के पास पहुंचा। यहाँ मैं ये भी अर्ज करता चलूं, देखें वो भी वजीर थे, वो भी हुक्मरान थे कि फजर भी पढ़नी है जमात से, और मामूल क्या है, फजर के बाद बैठ के 5000 दफा दरूद पढ़ना है। जब ऐसे हुक्मरान हो तो फिर मुल्क में बरकतें आती हैं, फिर मुल्क खुशहाल होता है, फिर अवाम की गुर्बत दूर होती है। और जब वजीर हो बस लई आओ जनाब, तक्के से वजारतें लें, सिफारिशें कर करके, तो फिर मुल्क के हालात हमारे सामने। खैर वो बंदा गया, जाके उससे कहा, सारा वाकया सुनाया। उसने कहा कि वाकई ही तूने सच कहा। इतना खुश हुआ, आशिक़े रसूल था, कहा तू मेरे पास आया है, ये 3000 दिनार से सरकार ने कहे ना, ये मैं तुझे दे रहा हूं, और 3000 और दिए। कहा ये 3 तो तूने कर्जा देना है ना, ये 3000 तेरे बच्चों का खर्चा है, और 3000 और दिए। कहा मेरे सरकार ने हुक्म दिया है, जा ये 3000 तेरे कारोबार के लिए कि इससे अपना कारोबार कर लेना। अब लेने आया था 3000 दिनार, मिल गए 9000 दिनार। लेके काजी के पास गया, कहा काजी साहब ये 3000 दिनार गिन लें, इस बंदे को वापस दे दें। काजी कहने लगा तेरे पास कुछ दिन पहले तो इंतजाम नहीं था, ये कहां से इंतजाम हुआ। काजी को उसने सारा वाकया सुनाया, तो वो काजी कहते हैं जज को, वो जज भी जनाब आशिक़े रसूल था। उसने कहा ऐसी बात है, सरकार की बारगाह से तुझे हुक्म मिला, तू ऐसे कर, सारे पैसे अपने पास रख, मैं अपने पास से 3000 देता हूं, तू ये ले, इसका कर्जा अदा कर दे। अब सारी बातें सुन रहा था वो बंदा जिसने कर्जा लेना था, वो कहने लगा और सारा सवाब तुसी लै जाना, चलो मैं दे कोल कर्जा लैंदा ही नहीं, मैं माफ कीता। अब 9000 वो, 3000 वो, 12000 दिनार लेके जो 3000 का मकरूज था, दुरूद पाक की बरकत से अल्लाह ने उसको इतनी दौलत अता फरमा दी।